हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जुपिटर क्लासेस। सो गाइस, आज बहुत देर के बाद फिर से आपके साथ। तो बीच में हम मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर रहे थे आपके लिए। सो गाइस, मॉक टेस्ट हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल हैं, ठीक है। आप जाकर उनको परचेज कर सकते हो। अभी ऑफर चल रहा है गाइस, जहां पर आपको सिर्फ 199 रुपीज़ में 120 प्लस आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, यानी कि जो कि आपके टॉपिक्स हैं सिलेबस में वो मिलेंगे, यानी कंपोनेंट वाइज टॉपिक आपको वहां पर मिलेंगे, प्लस आपको मिलेंगे 5 फुल मॉक टेस्ट, ठीक है। एक वहां पे फ्री मॉक टेस्ट है, आप जाकर उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं गाइज, ठीक है गाइज। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाइज क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। इंडिया का क्लाइमेट होता क्या है, किस तरह होता है, मूनसून क्या होता है, इसके जो क्लाइमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है वो क्या होता है, सारा हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो लेंथी बना तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले एक बार बता दूं, अगर अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आप मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने आप को एक्सेस कर सकते हैं। अब गाइज टाइम है, देखते हैं क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट है क्या। तो गाइज देखिए, क्लाइमेट और वेदर आपने सुना होगा, इन दोनों का नाम मौसम होता है। क्लाइमेट भी हम आबो हवा को ही कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्लाइमेट क्या होता है और वेदर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो जानते हैं। सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब हम क्या देखते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लंबे समय तक, 10 साल तक, 12 साल तक, 30 साल तक, यानी कि लंबे समय तक जब हम कहीं का वेदर देखते हैं, किसी जगह का मौसम देखते हैं, किसी एरिया का मौसम देखते हैं, उसे अपन कहते हैं क्लाइमेट। आई थिंक ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं वेदर के बारे में। वेदर होता है स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में, शॉर्ट टर्म में हमारा वेदर क्या है, हमारा मौसम क्या है, ठीक है। अब हम जब इन दोनों की बात करते हैं, क्लाइमेट और वेदर की, ठीक है, इनके जो एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट ऑफ बोथ आर द सेम, यानी कि टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, ठीक है गाइस। तो ये सब क्या है, ये सब इनके एलिमेंट है, दोनों के एलिमेंट सेम रहते हैं। खाली ये क्या है, ये चीजें जो है यहाँ पे क्लाइमेट में लंबे समय तक रहती हैं, और वेदर में यही चीजें जो है शॉर्ट टर्म के लिए रहती हैं, थोड़े समय के लिए रहती हैं। अब गाइस हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ मंथली, जो हमारा मंथली एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो हमारे साल को डिवाइड किया जाता है 3 महीनों में, विंटर, सीजन, रेनी, ठीक है। अब हमने यहां पर क्या बोला, मंथली। ऐसे तो आपने 4 देखे होंगे, ठीक है। कौन से, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। लेकिन हम यहां पर क्या बताएंगे आपको, मंथली बेसिस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, हम उसको कितने उसमें डिवाइड करते हैं, 3 में। किसमें, 3 पार्ट्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, विंटर, समर एंड रेनी सीजन, ठीक है। विंटर तो पता है आपको, सर्दियां होती हैं, समर भी पता है। अब हम गाइज यहां पर देखते हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। अब जो हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं वो सब चीजें हैं क्या, ठीक है। सबसे पहले लैटिट्यूड की बात करते हैं। लैटिट्यूड है क्या, सो गाइज आपने देखा होगा, ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूं। देखिए गाइस, ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। ये बीच में इसका इक्वेटर है, ठीक है। इसके ऊपर वाली तरफ अगर हम देखें, ऊपर वाली तरफ आता है गाइस हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाली तरफ आता है गाइस हमारा सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये दो उसमें डिवाइड हो गया, किसमें डिवाइड हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। अब भैया यहां पर डिवाइड हो गया। अब जो ये लाइन आप देख रहे हैं इस तरह की, आपने मैप को देखा होगा, उस तरह पे इस तरह की कुछ लाइनें लगी होती हैं, ठीक है। जो ये लेटी हुई लाइनें जो होती हैं, इन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। और ये जो है बहुत ज्यादा हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट डालता है। अब किस तरह डालता है, देखिए आप सबको पता है कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है। यहां हमारा सूरज है, ठीक है। जब सूरज की लाइनें जो हैं, यानी कि सूरज की रेज जो हैं, वो डायरेक्टली हमारे इक्वेटर पर पड़ती है कि नहीं पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। अब जो यहां पर हमारी रेज पड़ेंगी, ये कुछ इस तरह स्लैंटिंग रेज पड़ेंगी। क्या पड़ेंगी गाइस, ये देखिए स्लैंटिंग रेज पड़ेंगी। यानी कि अगर हम इस एरिया को देखें, ट्रॉपिकल एरिया, याद रखिएगा ये जो एरिया है हमारा, ये हमारा इक्वेटर है, इसके ऊपर ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये 0 डिग्री पे आता है,
और ये 23.5 डिग्री पर यहाँ पर आता है। ठीक है, दोनों का एक कंडीशन सेम। ठीक है, अब जो ये ट्रॉपिकल एरिया आता है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, बीच में जो एरिया है इसे बोलते हैं हम इस वाला एरिया, यानी इक्वेटर के नॉर्थवर्ड और इक्वेटर के साउथवर्ड 23 डिग्री तक, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, अब लैटिट्यूड जो है ये बहुत ही हमारे उसमें क्या करता है, इफेक्ट डालता है हमारे क्लाइमेट में। मैंने आपको वही बोला कि जो सोलर एनर्जी जो हम रिसीव करते हैं वो अलग अलग लैटिट्यूड पे क्या करता है, हमारा डिफरेंट होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, जनरली डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, वो भी मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से गाइस ये डिक्रीज होता है। ये हमारा गाइस क्या है, ये हमारा यहाँ पर सूरज है, इसकी रोशनी जो यहाँ पर पड़ रही है डायरेक्टली हमारे इक्वेटर की तरफ पड़ रही है। ठीक है, जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे इसकी यहाँ पर रोशनी नहीं पहुंचेगी, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल। ठीक है, इसकी यहाँ पर उतनी सन की रेज जो है उनमें उतनी शक्ति नहीं होगी जितनी की यहाँ पर उनको ज्यादा हीट मिलेगी। समझ ले गाइस, ये हो गया हमारा लैटिट्यूड। अब हम बात करते हैं आल्टीट्यूड की। तो गाइस अल्टीट्यूड तो आपको पता है क्या होता है, अल्टीट्यूड यानी कि कितनी ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई है। एटमॉस्फेयर बिकम लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस व्हेन वी गो अप टू द हायर एल्टीट्यूड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। दैट्स व्हाई, इसलिए क्या होता है, जो हमारी हिल्स होती है ना, दैट्स व्हाई हिल्स आर कूलर ड्यूरिंग समर। इसके आगे वो लिखा हुआ है। अब देखिए, ये मैं आपको बता दूं, ये तो आपने भी इसको एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज को। कैसे, जैसे कि आप कहीं पर जाते हो, आप कहीं पहाड़ी इलाके में गर्मियां आती हैं तो आप पहाड़ी इलाके की तरफ क्यों जाते हो, दैट्स द रीजन हम तभी जाते हैं भैया क्योंकि वहां पर हमें क्या मिलता है, हायर एल्टीट्यूड है, वहां पर हवा जो है कम घनी हो जाती है और वहां पर हमारा टेम्परेचर गिर जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है और वहां पे हमें सर्दी थोड़ी गर्मी में महसूस होती है, इसलिए हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा हायर एल्टीट्यूड। अब हम बात करेंगे यहां पर गाइस प्रेशर एंड विंड सिस्टम की। किसकी बात करेंगे, प्रेशर एंड विंड सिस्टम की। जो हमारा प्रेशर है, एयर प्रेशर, और हमारा विंड सिस्टम, ये हमारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है हमारे उस प्लेस की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड ऑन लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, यानी कि उस प्लेस का हमारा क्या लैटिट्यूड है उसके ऊपर हमारा प्रेशर और विंड सिस्टम डिपेंड करता है। अभी आगे समझाता हूं किस तरह से। जो भी हमारा टेम्परेचर है, हमारा रेनफॉल का पैटर्न है, वो सब हमारे प्रेशर और विंड पैटर्न पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी आपको मैं समझाता हूं। ये है हमारी धरती, ठीक है, ये है हमारा वाटर, ठीक है, ये है हमारा वाटर। ठीक है, समझिएगा इस जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूं आपको, इस प्रोसेस को समझिएगा। ये है हमारे सूर्य देवता, ठीक है, सन, ये अर्थ, ये वाटर। ठीक है, अभी गाइस होगा क्या, जब दिन निकलेगा यहां से जो रेज पड़ेंगी, यहां से सूरज की जो किरणें पड़ेंगी, पानी में भी पड़ेंगी और अर्थ में भी पड़ेंगी। अब होगा क्या, पानी जो है जल्दी गर्म नहीं होता है। ठीक है, पानी जो है जल्दी गर्म नहीं होता है, लेकिन अर्थ जो है भैया ये जल्दी हमारी अर्थ गर्म हो जाती है। ये प्रक्रिया समझ गए, जब हमारे पास सूरज की रोशनी आएगी उससे हमारी जमीन जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगी एज कंपेयर टू वाटर। ये किसकी प्रक्रिया है, ये दिन में होगा। ये क्या होगा, दिन में होगा। समझेगा इस बात को जो मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक है, अब जमीन जल्दी गर्म होगी और जब सूरज डूब जाएगा उसके बाद जमीन जल्दी ठंडी भी हो जाएगी। अब समझा क्या रहा हूं आपको, ये समझेगा इस बात को अच्छे से। ठीक है गाइस, अब क्या होगा, ये हमारा सन जल्दी अगर जमीन गर्म हो जाएगी, जल्दी ठंडी भी हो जाएगी। पानी अगर लेट, आप हिंदी में लिख सकते हैं गाइस, आप हिंदी में अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हमारी जो जमीन है वो जल्दी अगर गर्म हो जाती है तो जल्दी ठंडी भी हो जाती है, और हमारा वाटर जो है, जो हमारे समुंदर हैं, वो जल्दी ठंडे भी नहीं होते हैं और जल्दी गर्म भी नहीं होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं मैप के ऊपर। ये देखिएगा गाइस, यहां पर इस पैटर्न को समझिएगा। ठीक है, जैसे कि ये हमारा सूरज, मैंने आपको पहले ही कहा, ये हमारा यहां पर क्या होगा, ये तो पता ही आपको, यहां पर क्या है गाइस, बे ऑफ बंगाल, क्या है पता है ना आपको, यहां पर समुंदर है, इतना तो क्लियर होगा। अब देखिए भैया, जब सूरज की रोशनी यहां से आएगी तो हमारी जमीन जल्दी गर्म हो जाएगी और टेम्परेचर हाई हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा। समझिए, इस बात को समझिएगा। एक बार फिर से आपको मैं यहां पर एक समझाने की कोशिश करता हूं। याद रखिएगा, जब हमारा टेम्परेचर हाई होगा उस वक्त हमारा प्रेशर लो होगा, और जब हमारा टेम्परेचर लो होगा हमारा प्रेशर हाई होगा। ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर,
इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हमारा टेम्परेचर और प्रेशर जो है भैया ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा हमारा टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, ये इस बात को समझिएगा। अब भैया इस मैप की तरफ देखिए, जैसे ही हमारा सूरज इसको धरती को गर्म कर देगा, ठीक है, यहां पर भी पड़ेगा यहां पर भी पड़ेगा। अब जमीन तो हमारी गर्म हो गई, लेकिन पानी अभी भी ठंडा है, पानी अभी भी ठंडा है, यानी कि यहां का टेम्परेचर अभी लो है। ठीक है, अगर टेम्परेचर लो है तो प्रेशर क्या होगा भैया, प्रेशर होगा हाई। ये लिखा भी है मैंने यहां पर, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर प्रेशर कम होगा, समझेगा इस बात को। अगर हमारा टेम्परेचर कम है प्रेशर हाई होगा। ठीक है, प्रेशर हाई होगा, आपको पता है कि एयर जो चलती है ये चलती है हाई प्रेशर टू, एमसीक्यू बन सकता है, हवा चलती कहां से है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, अभी आपको पता है कि हमारी लैंड पे है टेम्परेचर हाई लेकिन प्रेशर है लो। अब समुद्र में है हमारा टेम्परेचर लो, प्रेशर है हमारा हाई। अब हवा कहां से कहां तक चलेगी, हवा चलेगी यहां से यहां के लिए। ठीक है, और इसको बोलेंगे हम सी ब्रीज। क्या बोलेंगे, क्वेश्चन बन सकता है भाई आपका, समझेगा इस बात को, इसको बोलेंगे हम सी ब्रीज। अब सी ब्रीज कब चलती है, यानी कि जो आपको गर्मियों में ना ठंडक सी आपके चेहरे पर आती है, वो गाइस इसी का ही इफेक्ट होता है हमारे, जो हमारा ये क्या होता है सी ब्रीज का। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सी। आई होप कि अब आपको सी ब्रीज की समझ आ गई होगी। अब ऐसे क्या होगा, रात को जब क्या होगा, रात हमारी रात को जमीन, मैंने पहले कहा था जल्दी ठंडी भी होगी और जल्दी गर्म भी होगी। रात को क्या होगा, जमीन जल्दी ठंडी हो गई, जमीन जल्दी ठंडी हो गई, लेकिन अभी इसको ठंडा होने में टाइम लगेगा। जमीन ठंडी यानी कि हमारा टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई, समझेगा बात को। आई होप कि जैसा समझा रहा हूं वैसे भूलेंगे नहीं कभी आप इसको। टेम्परेचर हमारा लो, प्रेशर हाई, तो क्या करेगा, जमीन से जाएगा, कूलिंग इफेक्ट जाएगा हमारे समुद्र की तरफ। क्या करेगा, कूलिंग इफेक्ट हमारा समुद्र की तरफ जाएगा, और समुद्र की तरफ जाएगा, जब लैंड टू सी जाएगा, याद रखना गाइस, लैंड टू सी जब जाएगा उसको हम बोलेंगे लैंड ब्रीज। क्या बोलेंगे उसको, लैंड ब्रीज। आई होप गाइस आप समझ गए होंगे क्यों होता है ये सब, क्योंकि हमारी जो प्रेशर है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आई होप गाइस ये आपको अब क्लियर होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं। अब इसको भी समझेगा, यहां पर भी आपके लिए लिखा हुआ है मैंने। अब ये है क्या, ये हमारा इक्वेटर है। ठीक है, ये मैं बनाता हूं यहां पर ग्लोब, ये है हमारा ग्लोब। ठीक है, जब यहां पर इक्वेटर में क्या होता है, हमारा टेम्परेचर रहता है हमारा हाई। क्यों रहता है हाई टेम्परेचर, मैंने आपको बताया, क्योंकि जब सूरज की रोशनी भैया यहां पर पड़ती है वो डायरेक्टली हमारे इक्वेटर पर पड़ती है, डायरेक्टली हमारे इक्वेटर पर पड़ती है। बाकी जगह पड़ती है स्लैंटिंग, बाकी जगह पड़ती है स्लैंटिंग। क्यों, बिकॉज द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। आपको पता है कि हमारी अर्थ जो है वो टिल्टेड है। ठीक है गाइस, यहां पर समझिए, जैसे ही हमारा प्रेशर लो हो जाएगा, क्या है, जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो हमारा प्रेशर लो हो जाएगा। प्रेशर लो हो जाएगा, जो यहां पर हवा जो है वो गर्म है, वो ऊपर को राइज करना शुरू कर देगी। जैसे ही हमारा क्या होगा, प्रेशर लो हो जाएगा, तो उस जगह का क्या हो जाएगा, यहां पर हवा ठंडी हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर हाई, सॉरी टेम्परेचर हाई प्रेशर लो, प्रेशर लो, प्रेशर लो है तो वहां पर जो हवा जो है वहां से वो राइज करना शुरू कर देती है। ठीक है, टेम्परेचर हाई है, वहां से हवा जो है राइज करना शुरू कर देती है। याद रखना कि वार्म एयर ऑलवेज राइज, जब भी हमारी गर्म हवा जो होती है वो हमेशा राइज करती है वहां से। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर एयर मूवमेंट। अब एयर मूवमेंट भी एक हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर रहता है। अब एयर मूवमेंट किस तरह इफेक्ट डालता है वो भी हम यहां पर जानते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले कहा एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये हमारा हाई प्रेशर है, यहां से जाएगी लो प्रेशर की तरफ। वो क्या होगी गाइस, हमारी एयर। वो किसकी वजह से जाएगी, वो मैंने आपको कह दिया पहले ही। क्यों, क्योंकि भैया जब हमारा टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो हमारी हवा जो है वहां पर क्या हो जाती है, यानी कि वहां पर हमारा प्रेशर हाई हो जाता है, प्रेशर लो होता है, हाई होता है। ये आप समझ गए किस तरह से होता है। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं आगे, आगे देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब क्या है हमारे पास, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब समुद्र से डिस्टेंस, अब ये क्या है, यानी कि समुद्र से कितना डिस्टेंस है।
सी एक्सर्ट अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस एज द ऑन द क्लाइमेट, यानी कि समुद्र जो है हमारे क्लाइमेट पे एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डालता है। जैसे ही समुद्र से हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा जो मॉडरेटिंग इफेक्ट है वो कम होता जाएगा और लोगों को क्लाइमेटिक कंडीशन वहां पे एक्सट्रीम देखने को मिलेगी। अब इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटलिटी, ठीक है, कॉन्टिनेंटलिटी, ठीक है, कॉन्टिनेंटलिटी, यानी कि जो कॉन्टिनेंट है ना, कॉन्टिनेंटलिटी, ठीक है, समझेगा इसको। अब कॉन्टिनेंटलिटी होती क्या है? वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, यानी कि वो जगह जहां पे सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड होगा और गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होगा। वो क्यों? वहां पे एक फैक्टर हमारा आता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब यहां पर इसको भी देखिएगा, ठीक है, अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, आई होप कि आज समझ आओगे। ये है हमारा प्यारा सा भारत। क्या है? सबको पता है ना भारत है। अब बोलेंगे सर क्यों ने बनाया है? तो ये समझाने के लिए आपको बनाया है, ठीक है। अब देखिए ये है हमारे पास यहाँ पर अरेबियन सी, ये है हमारे पास यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अभी यहां से आपको पता है ये जो कोस्टल एरियाज हमारे रहते हैं, कोस्टल एरियाज क्या होते हैं? वो वाले एरियाज जो हमारे समुद्र के साथ लगते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि लार्जेस्ट कोस्टल बाउंड्री किसकी है तो गाइज आपको आंसर देना है वहां पे गुजरात की, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता दिया मैंने आपको। अब देखिए ये है हमारा प्यारा प्यारा भारत, ठीक। अब ये जो है हमारे कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। क्यों होगी ह्यूमिडिटी ज्यादा? क्योंकि ये जो है भैया समुद्र है, समुद्र से यहाँ पर मैंने वही कहा ना, क्या जाएगा भैया, जो इनको मॉडरेटिंग इफेक्ट वहां पर जाएगा, ठीक है। मॉडरेटिंग इफेक्ट होगा, ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी एज कंपेयर टू जो हमारे बीच में ज्यादा इलाके आते हैं, एज कंपेयर टू अदर जो कोस्टल एरियाज हैं। वहां पर भी एक ये भी हमारा असर रहता है कि हमारा जो जगह है, लैंड है, उसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है। उसके बाद गाइज होती है हमारे पास ओशन करंट, ठीक है। ओशन करंट भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे क्लाइमेट में। ओशन करंट क्या होती है आपको पता है? वाटर करंट। ओशन करंट क्या होती है? जिसको वाटर करंट बोलते हैं, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी कि जब वाटर की मूवमेंट होती है लार्ज अमाउंट में, वाटर की मूवमेंट होती है किसमें? लार्ज अमाउंट में जब वाटर की मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं वाटर करंट, ठीक है। अब जो करंट इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगी, ये ऊपर पोल्स हैं हमारे, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये गाइस इक्वेटर है। अब जो करंट यानी कि जो पानी का फ्लो हमारा नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा या साउथ पोल की तरफ आएगा इक्वेटर से, लेकिन याद रखिएगा इक्वेटर से, उसे अपन बोलते हैं गाइस हॉट करंट। अब जो यहाँ पर कोल्ड करंट है, जैसे कि हॉट करंट का आपने ये कोल्ड करंट का नाम सुना होगा, ये जो हमारी आती है पेरुवियन करंट, यहां से निकलती है, ठीक है, पेरुवियन करंट। अब गाइस कोल्ड करंट, सॉरी पेरुवियन करंट जो है कोल्ड करंट है, ठीक है। एक मिनट गाइस, सॉरी गाइस। तो जो हमारी क्या है, जो हमारी हॉट करंट है वो जाएगी इक्वेटर टू पोल। क्वेश्चन बन सकता है हॉट करंट जो है पोल टू इक्वेटर आती है या इक्वेटर टू पोल जाती है? सो गाइस आपको बोलना है कि वो जाती है इक्वेटर से पोल की तरफ। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब इक्वेटर टू पोल जाएगी वो होगी हॉट करंट, और पोल्स टू इक्वेटर आएगी वो होगी कोल्ड करंट, ठीक है। जैसे गल्फ स्ट्रीम आपने सुना होगा, पेरुवियन सुना होगा, हमबोल्ट सुना होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, अब हम चलते हैं इसके रिलीफ फीचर के बारे में, इसके रिलीफ फीचर के बारे में। अब रिलीफ फीचर यानी कि ये उसका है क्या, वो वहां पर है क्या, किस तरह का उसका रिलीफ है, ठीक है। माउंटेन एक्ट एज अ बैरियर। अब यहां पर समझेगा, इस इमेज को अच्छे से ध्यान में समझिएगा, ठीक है। ये देखिए भैया, ये है हमारी एक जमीन, ये है हमारे माउंटेन, ठीक है। कुछ इस तरह की हमारी जमीन है, ठीक है, रग टोपोग्राफी है, रिलीफ फीचर समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है। तो भैया यहां पर क्या है, ये माउंटेन है, ये क्या है, माउंटेन है, ठीक है। अभी ये हमारा हाई प्रेशर बनेगा, यहां पर ये लो प्रेशर बनेगा, यहां पर भी समझाया हुआ लेकिन यहां पर अच्छे से समझाऊंगा। ये हमारा हाई प्रेशर है, ये हमारा लो प्रेशर है। अभी मैंने आपको क्या कहा, विंड ब्लो करेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। अभी यहां से हवा चल रही है, लेकिन यहां पर क्या हो गया, बैरियर आ गया। बैरियर क्या आ गया, बैरियर वही आ गया हमारा माउंटेन, ठीक है। यहां पर बैरियर क्या आ गया, बैरियर आ गया हमारा माउंटेन। हवा यहां से चल रही है, बैरियर आ गया हमारा यहाँ पर माउंटेन, माउंटेन रुका दिया। अब यहां पर जाके हवा ठंडी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हवा यहां पर जाके क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। टेम्परेचर है यहाँ पे कूल हो जाएगा और ये बारिश इस तरफ गिरा देगा, और ये बारिश इस तरफ ही गिरा देगा,
समझेगा बात, इसको प्रक्रिया को समझेगा, ठीक है। अब बारिश को इस तरफ ही गिरा देगा, अब इस तरफ जो है कोई बारिश नहीं होगी, याद रखिएगा भैया, इस तरफ जो है कोई बारिश नहीं होगी। अब समझिएगा इस चीज जगह को क्या बोलते हैं। ये जो है ना, अब जो यहाँ पर बारिश आई छम छम छम, छाता नहीं के निकले हम, ठीक है। अब इस वाली बारिश को अपन बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्वेश्चन बन सकता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है वो होती है हमारी रिलीफ फीचर की उससे, ठीक है। जो एक रिलीफ फीचर होता है उससे हमारी होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। उसमें क्या होता है, रेन जो है विंड वार्ड साइड गिरती है, यानी कि जहां से विंड जाती है ऊपर, ठीक है, उस तरफ ही रेन गिर जाती है। और जिस तरफ हमारा बारिश नहीं होता है, जिस तरफ हमारी बारिश नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, बोलो, उसको हम बोलते हैं लीवार्ड साइड। क्या बोलते हैं, लीवार्ड साइड। उसको हम रेन शैडो भी बोलते हैं, जहां पे बारिश नहीं लगती है, ठीक है गाइस। अभी जो हमारा ये जो है राजस्थान का जो थर्ड डेजर्ट है ना, ठीक है, जो राजस्थान का थर्ड डेजर्ट है वो इसी का एक रीजन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पे अरावली रेंज आती है, जो कि क्या बन जाती है, राजस्थान में एक थर्ड डेजर्ट बना देती है। ये डेजर्ट जो है ना, इसी की वजह से ही बनते हैं। किसकी वजह से, जैसे कि यहाँ पर माउंटेन आ गया, उसने क्या कर दिया, हमारे बैरियर का काम कर दिया, वहां पर हवा पहुंची नहीं, जो टेम्परेचर था ऊपर जाकर ठंडा हो गया, और जहां से हवा जा रही थी उस साइड ही उसने बारिश कर दी, दूसरी वाली साइड बारिश नहीं होगी तो क्या बन जाते हैं, हमारे बन जाते हैं ये डेजर्ट बन जाते हैं, ठीक है। अभी हम कल इंडियन मानसून के बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास बचते हैं यहाँ पे इंडियन मानसून हमारा एक रहता है, ठीक है। इसके बाद ला नीना और एल नीनो, ये भी एक कंसेप्ट रहता है, ये भी हम कल की वीडियो में कवर करेंगे गाइस। इस वीडियो खत्म करते हैं, और इसका पीडीएफ ना मैं कल आपको शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो गाइस हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उसको भी एंजॉय कीजिए, ठीक है। एमसीक्यूज वहां पर प्रैक्टिस कीजिए। सो गाइस थैंक यू।